फिल्म की शुरुआत एक कैप्टन से होती है जो पूरी तरह से खून से सना हुआ था। वह एक दुकान में आता है और दुकान के मालिक ने देखा कि उसके हाथ में एक टूटा हुआ मंकी टॉय है। दुकान वाले ने उससे पूछा, तुम्हें क्या हुआ है और ये टॉय क्यों टूटा हुआ है? ड्रम तो बजा ही नहीं रहा। इस पर कैप्टन ने जवाब दिया, अरे शुक्र करो कि ये कुछ नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, मंकी टॉय ने ड्रम बजाना शुरू कर दिया। तभी अजीब घटनाएं होने लगी। एक चूहे ने रस्सी काट दी और उसी रस्सी से जुड़ी चीजें हिलने लगी। पलक झपकने जितने समय में एक तीर आया और दुकान वाले को मार दिया। उसे चीखने तक का मौका नहीं मिला। इससे यह साबित हुआ कि यह मंकी टॉय एक खतरनाक चीज थी और जब भी यह ड्रम बजाता किसी की मौत हो जाती थी। कैप्टन ये सब पहले से जानता था और वह इस मंकी टॉय से तंग आ चुका था। उसने फैसला किया कि वह इसे जला देगा। फिर भी जलते हुए मंकी का चेहरा अजीब तरीके से हंस रहा था, जैसे कि कोई दूसरा प्लान अभी बाकी है। कैप्टन ने कहा, मैं अपने बच्चों के लिए एक बड़ी परेशानी छोड़कर जा रहा हूँ। इसके बाद सीन कट हो जाता है और हम 1999 में पहुंच जाते हैं। यहाँ दो जुड़वा भाई दिखते हैं, हेल एंड बेल, जो कैप्टन के बेटे हैं। अब वे अपनी माँ के साथ रहते हैं क्योंकि उनके पिता का निधन हो चुका था। उनकी माँ ज्यादा अपने काम में व्यस्त रहती थी, इसलिए दोनों भाई ज्यादातर एक दूसरे के साथ रहते थे। इन दोनों को अपने पिता के बारे में जानने की हमेशा उत्सुकता रहती थी, लेकिन उनकी माँ कभी भी उनके पिता के बारे में बात नहीं करती थी। एक दिन इन दोनों ने तय किया कि वे अपने पिता के सामान को चेक करेंगे। जब उन्होंने उनके मिलिट्री यूनिफॉर्म को देखा तो एक बॉक्स में मिला। जब उन्होंने उस बॉक्स को खोला तो उसी मंकी टॉय को पाया जो फिल्म के शुरुआत में दिखाया गया था। बॉक्स पर लिखा था, इस मंकी में चाबी भरो और फिर देखो क्या होता है। बेल ने हेल से कहा, हमें यह चेक करना चाहिए, और फिर हेल ने जोश में आकर मंकी के अंदर चाबी घुमा दी। लेकिन किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ। यह टॉय पुराना और खराब हो चुका था। ऐसा सोचकर वे उसे छोड़कर बाहर चले गए, लेकिन वे उसकी असलियत को नहीं जानते थे। इसके बाद हेल और बेल को अपनी नैनी के साथ किचन रेस्टोरेंट जाना था और वे बहुत एक्साइटेड थे। जब वे गाड़ी में बैठे तो हेल ने देखा कि मंकी टॉय पहले से ही गाड़ी में बैठा हुआ था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि उसने खुद ही उस मंकी को बॉक्स में रखकर बाहर निकाला था। लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वे रेस्टोरेंट में चले गए। वहां जाकर वे खाना खाने का मजा ले रहे थे। तभी हेल को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, मंकी के ड्रम बजाने की आवाज। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। हेल को समझ में नहीं आ रहा था कि मंकी टॉय गाड़ी में छोड़कर आया था, फिर भी ये आवाज उसे कहां से आ रही थी। जैसे ही वह यह सोच रहा था, अचानक शेफ की नाइफ तेजी से उड़ते हुए आई और हेल की नैनी के गले पर लग गई। नैनी का गला कट गया और वह वहीं गिरकर मर गई। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। सभी को लगा कि यह एक एक्सीडेंट था, लेकिन हेल जानता था कि यह कोई सामान्य दुर्घटना नहीं थी, बल्कि कुछ और ही था। हेल और बेल अपनी नैनी की मौत से बहुत परेशान थे क्योंकि यह सब उनके सामने हुआ था। उनकी माँ उन्हें नैनी के फ्यूनरल पर ले जाती हैं और उन्हें समझाती हैं कि जीवन में ऐसा होता है, कोई नहीं जानता कि कब किसका वक्त आ जाए। इसके बाद वे घर लौट आते हैं। हेल सबसे पहले मंकी टॉय के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या ये सब जो हो रहा है, क्या इसका कारण तुम हो? जैसे ही वह यह सवाल पूछ रहा था, बेल आकर उसे तंग करने लगता है। हेल ने उसे मंकी की कहानी सुनानी शुरू की कि कैसे मंकी टॉय बॉक्स से गाड़ी में आया, फिर गाड़ी में मंकी के ड्रम बजाने की आवाज सुनाई दी और उसके बाद नैनी की मौत हो गई। बेल ने इसका मजाक उड़ाया और अगले दिन पूरी स्कूल में हेल की मंकी वाली कहानी फैला दी, जिससे हेल का बहुत मजाक बना। हेल को वो गुस्सा आ गया और उसने घर आकर मंकी के अंदर चाबी घुमा दी और गुस्से में कहा, चलो मेरे भाई को मार दो। उसे नहीं पता था कि ऐसा करने का क्या अंजाम होगा। जैसे ही उसने चाबी घुमाई, उसकी माँ जो रसोई में खाना बना रही थी अचानक बीमार पड़ गई। उसकी आंखों, कानों और नाक से खून बहने लगा और वह वहीं गिरकर मर गई। डॉक्टरों के मुताबिक हेल की माँ की मौत ब्रेन हैमरेज के कारण हुई, लेकिन हेल को पता था कि उसकी माँ की मौत उसकी गलती की वजह से हुई है। वह गम और गुस्से में घर जाकर मंकी को हथौड़े से तोड़ देता है। लेकिन अगले दिन जब वह सुबह उठता है तो मंकी को सही सलामत अपने घर पर देखता है। उधर बेल अपनी माँ की मौत से गहरे सदमे में था। वह 3 दिन तक अपनी माँ के फ्यूनरल के कपड़े नहीं बदलता और बाद में उसके अंकल उन्हें लेने आते हैं क्योंकि उनके माँ बाप दोनों का निधन हो चुका था और अब उन्हें किसी के पास रहना था। जब अंकल घर आए, हेल के दिल में बहुत पछतावा था। वह बेल को सब बताना चाहता था। काफी देर तक हिम्मत जुटाने के बाद हेल ने बेल को बताया कि उसकी माँ की मौत मंकी के ड्रम बजाने के कारण हुई और वह खुद इस हादसे के लिए जिम्मेदार था। बेल को इस बात पर यकीन नहीं हुआ और उसने कहा, यह सच है तो तुम इसे साबित करो। फिर हेल ने मंकी में फिर से चाबी भरी, बिना यह समझे कि इस बार भी किसी की मौत हो सकती है। जैसे ही उसने चाबी घुमाई, दूसरी तरफ उनके अंकल हॉर्स राइडिंग कर रहे थे। अचानक वह गिर पड़े और कई हॉर्स उन पर से गुजर गए, जिससे उनकी वही मौत हो गई। यह हादसा बेल को यह साबित करने के लिए काफी था कि वह मंकी टॉय कितना खतरनाक है। इस हादसे के बाद उन्होंने ठान लिया कि मंकी टॉय को अब हमेशा के लिए दूर रखा जाएगा। उन्होंने उसे उसके बॉक्स में वापस डाला और उसे सुरक्षित रूप से बंद कर दिया, फिर जमीन में गहरे दफन कर दिया। इसके बाद मंकी टॉय से होने वाली सारी तबाहियां खत्म हो गईं और फिर कहानी में 25 साल का वक्त गुजर जाता है। अब 25 साल बाद हम हेल को देखते हैं, जो एक स्टोर में स्टोर कीपर की जॉब कर रहा है। उसने अपने भाई से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो दोनों मिलकर फिर से उस मंकी को जगा ना लें और उसकी तबाही फिर से शुरू ना हो जाए। अब हेल अपने मैनेजर से छुट्टी मांगता है क्योंकि आज उसे अपने बेटे पीट से मिलने जाना था, जो उसकी एक्स वाइफ के साथ रहता था। जब वह वहां पहुंचता है तो उसे एक शॉकिंग खबर मिलती है। उसकी एक्स वाइफ और उसका हस्बैंड अब पीट की लीगल कस्टडी लेने लगे हैं।
जिसका मतलब था कि अब हेल अपने बेटे के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाएगा। यह उनके लिए आखिरी 2 दिन थे जिनमें वह जितना हो सके अपने बेटे के साथ समय बिताना चाहता था। हेल एक रोड ट्रिप पर निकल पड़ता है और रात में एक होटल में रुकते हैं। होटल में हेल का बेटा उससे उसके परिवार के बारे में सवाल करता है और पूछता है, क्या आपका कोई भाई है? हेल को इस वक्त बेल की बहुत याद आई, लेकिन उसने बेटे से झूठ बोल दिया कि नहीं, मेरा कोई भाई नहीं है, मैं अकेला ही रहता हूँ। इसके बाद कहानी कटकर हमें उस महिला के पास ले जाती है जिसके पास हेल और बेल अपने माता पिता के मरने के बाद रहते थे। उसके हस्बैंड की भी मौत हेल के मंकी टॉय को चाबी देने के कारण हुई थी। वह महिला घर पर अकेली रहती है और आज उसे अपने घर में एक अजीब डरावनी सी आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि कोई उनके घर में घुस आया है। वह डर के साथ अपनी गन उठाकर बाहर जाती है। जब वह बेसमेंट में जाती है तो उसे ड्रम बजने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वह सीढ़ियों से उतरने लगती है, उसके नीचे की सीढ़ियां टूट जाती हैं और कांच का फ्लोर भी टूटकर नीचे गिर जाता है, जिससे उसे गंभीर चोटें आ जाती हैं। शीशे और लकड़ी के टुकड़े उसके चेहरे में चुभ जाते हैं। जब वह अपने चेहरे को देखने के लिए शीशे के पास जाती है तो उसे गैस लीक होने की महक आती है। वह फौरन किचन में जाती है और जैसे ही उसने स्टोव के पास सूंघने की कोशिश की, एक जोरदार स्पार्क से आग लग जाती है और उसका पूरा मुंह जल जाता है। जलती हुई चीखों के साथ वह घर से बाहर भागती है, लेकिन बाहर आते ही उसका सिर बिलबोर्ड में टकरा जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। इस समय हेल को अपने मोटल रूम में एक भयानक सपना आता है। उसने सपने में अपनी माँ को एक भयानक रूप में देखा और साथ ही मंकी को भी देखा। उसे देखकर वह डर से उठ जाता है और तभी उसके फोन पर बेल की कॉल आती है। इतने सालों बाद वह डरते डरते कॉल उठाता है तो बेल उसे बुरी खबर देता है कि मंकी अब फिर से कहीं आ गया है और उसने तबाहियां फैलानी शुरू कर दी है। अब मुसीबत बहुत बढ़ चुकी थी और दोनों को उसे खत्म करना था। लेकिन इस बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है कि मंकी को ढूंढकर कौन खत्म करेगा। इसी दौरान हेल कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि पास के एयर कंडीशन से कुछ आवाजें आ रही थी। अचानक वहां एक स्पार्क हो जाती है और एयर कंडीशन दूर गिरकर वायर टूटकर पूल में गिर जाती है। पूल में करंट दौड़ने लगता है और जैसे ही एक लड़की पूल में कूदती है, उसे करंट लग जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। यह देखकर हेल और भी ज्यादा डर जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि अब मंकी पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। अब तो उसका नाम लेना भी तबाही की शुरुआत कर देता है। हेल अब सबसे पहले यह फैसला करता है कि वह पीट को घर वापस छोड़ देगा ताकि कम से कम उसकी जान खतरे में न पड़े। लेकिन पीट तो हेल के पुराने घर जाना चाहता था जहां वह अपनी आंटी के साथ रहते थे। यह उसकी आखिरी ख्वाहिश थी और हेल को लगा कि उसे पूरी कर देनी चाहिए। इसलिए वह उसे अपनी आंटी के घर ले जाता है, जहां दिखाया जाता है कि आंटी के मरने के बाद उनके सामान की नीलामी हो रही थी और यहीं पर वह मंकी टॉय भी था जिसे एक लड़के ने खरीद लिया था। रास्ते में हेल को अपना अतीत याद आने लगा था, कैसे वह अपने डैड के लिए तड़पता था, उन्हें मिस करता था, लेकिन उसकी माँ ने कभी भी उससे करीब आने नहीं दिया और फिर उनकी मौत हो गई। हेल इसी ख्यालों में खोया हुआ था। तभी उसे जगा देता है एक एजेंट, जो उसे एक शॉकिंग न्यूज देती है। एजेंट बताती है कि जिस टाउन में वह इस समय मौजूद था, वहाँ एक के बाद एक लोग अजीब हादसों से मर रहे थे। यह सुनकर हेल शॉक में आ जाता है। वह समझ जाता है कि मंकी टॉय उसी टाउन में है। अब इन दोनों के बीच यह बात होती है कि पीट को पता चल जाता है कि हेल का एक भाई बेल भी है। खैर, अब हेल को उस मंकी टॉय को ढूंढना था। वह स्टोर रूम में चला जाता है जहां ऑक्शन की सारी चीजें रखी गई थी और वह जानता था कि आंटी के घर की बाकी चीजें जो ऑक्शन में नहीं बिकी वह यहीं होंगी। उसने पूछा, क्या ऑक्शन में कोई मंकी टॉय भी था? एजेंट को यह अच्छी तरह से याद नहीं था। उसने हेल के लिए स्टोर रूम खोल दिया। जैसे ही एजेंट ने एक कैबिन खोला, अचानक एक शॉटगन उसके ऊपर गिर जाती है और जल जाती है, जिससे एजेंट की वहीं मौत हो जाती है। उस लड़की की मौत होते ही पूरे स्टोर रूम में मंकी टॉय के ड्रम्स की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अब हेल को यह बात पता चलती है कि बेल पहले से ही इसी टाउन में है, लेकिन वह उससे मिलने नहीं आ रहा। हेल उसे फोन पर धमकी भी देता है, लेकिन जब बेल उससे मिलने नहीं आता तो वह उसकी लोकेशन ट्रेस करने लगता है। अब हमें बेल के घर का दृश्य दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि बेल के इरादे बहुत खतरनाक हैं। ट्विस्ट ये था कि वह मंकी टॉय जिसे हेल हर जगह ढूंढ रहा था, वह उसी के भाई बेल के पास था। बेल ने इस मंकी टॉय को ऐसे संभाल रखा था जैसे वह कोई उसका अहम दोस्त हो। साथ ही उसने अपने पूरे घर में ट्रैप्स भी लगा दिए थे, क्योंकि वह जानता था कि हेल उससे मिलने के लिए इस घर में जरूर आएगा और वह उसे बदला लेना चाहता था। बेल को लगता था कि उसके डैड की, माँ की और उसके अंकल की मौत हेल की वजह से हुई है और अब वह दुनिया में अकेला है तो उसकी वजह से। इसी कारण वह हेल को मार डालना चाहता था। अब कहानी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब दोनों भाइयों ने मिलकर उस मंकी टॉय को जमीन के नीचे दफन किया था। फिर बेल ने वापस जाकर मंकी टॉय को लेने की कोशिश की, लेकिन उसे वहां सिर्फ मंकी टॉय की चाबी मिली थी। तब से वह मंकी टॉय को ढूंढ रहा था और आखिरकार उसे वह मंकी टॉय अपनी आंटी के घर से मिला, जिसे उसने किसी दूसरे लड़के से खरीद लिया। अब वह लड़का जिसने बेल को मंकी टॉय बेचा था, उसे वह मंकी वापस चाहिए था। जब उसने देखा कि हेल और पीट आंटी के घर पर हैं, तो वह उन्हें गन पॉइंट पर लेकर बेल के घर के पास आ गया। गन पॉइंट पर उसे धमकी देते हुए पीट से कहा, तुम अंदर जाओ बेल के घर और वहां से मंकी टॉय लेकर आओ। हेल जानता था कि अगर पीट के हाथ मंकी टॉय लग गया तो बहुत बुरा होगा। वह उसे समझाता भी है, तुम गलती से भी उस मंकी टॉय की चाबी मत चला देना, नहीं तो फिर से तबाही शुरू हो जाएगी। फिर दिखाया जाता है कि पीट सारे ट्रैप्स को पार करते हुए बेल के पास पहुंच जाता है। बेल के पास पहुंचते ही बेल उसे मंकी टॉय दे देता है।
लेकिन पीट बेचारा तो मंकी की पूरी कहानी ही नहीं जानता था। बेल उसे मजबूर करता है, पीट मंकी की चाबी घुमा दो। और जैसे ही पीट वह चाबी घुमाता है, बाहर के डैड के पास खड़े आदमी के हाथ से गन चल जाती है। शुक्र था कि गोली हेल को नहीं लगी, बल्कि वो विंड ग्लास के आर पार होकर बाहर शहद की मक्खियों के छत्ते पर लग गई। इससे सारी शहद की मक्खियां आकर उस लड़के के मुंह के अंदर चली जाती हैं और उसे काट कर वहीं पर मार देती हैं। यह देख हेल समझ जाता है कि उन्होंने मंकी की चाबी घुमा दी है। इन सब चीजों को रोकने के लिए वह भी बेल के घर के अंदर घुस जाता है, लेकिन जैसे ही वह अंदर आता है, एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और वह फंस जाता है। बेल उसे देखता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बहस में उन्हें यह भी एहसास नहीं होता कि दोनों ने अपने मस्तिष्क से इस स्थिति को सुलझा लिया है। उन्होंने एक दूसरे से माफी भी मांग ली, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सब कुछ ठीक करने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पीछे बैठा मंकी अब ड्रम बजाने लग जाता है। इसका मतलब था तबाही आ गई। उसकी ड्रम बजाते ही छत जोर से हिलने लग जाती है। छत के हिलने की वजह से बेल का खुद का लगाया हुआ ट्रैप उसके ऊपर गिरकर उसे मार देता है। और अब हम देखते हैं कि इस टाउन में भी तबाहियां शुरू हो गई हैं। जगह जगह आग लग चुकी थी। प्लेन जो यहाँ से गुजर रहे थे वे भी क्रैश हो गए थे और पूरा इलाका तबाही से भर चुका था। अब हम देखते हैं कि हेल और पीट किसी तरह उस घर से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। वे इस टाउन से बाहर निकलने का फैसला करते हैं और इन्होंने ठान लिया कि वे मंकी टॉय को अपने साथ रखेंगे ताकि उससे आने वाली तबाही को कंट्रोल किया जा सके। टाउन से निकलने से पहले वे एक हॉर्समैन को देखते हैं, उस जो डेथ की निशानी था और इस टाउन की तबाही को रिप्रेजेंट कर रहा था। और बस इसी के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती।